13 साल बाद तुसा मतलब है वो कह रहे हो कि असा मतलब है वो जित्या सुप्रीम कोर्ट से ते फिर सुप्रीम कोर्ट को मतलब है इन्होंने अमल दरामद नहीं करवा सके। अमल दरामद नहीं करवा सके सुप्रीम कोर्ट ने ते अपनी जड़ी उर्दू जुबान है उर्दू जुबान जड़ी उन्हें फुल बेंच ने दिते वो नहीं इंप्लीमेंट कर सकी। साडा इशू किस तरह करेगी जाजी कल अगर पूरे मुल्क च देती तो मेरे को इन्ना वर्कर है कि 5-10 हज़ार बंदा जड़ा गिरफ्तारियां कर देगा तो पाकिस्तान की यानी लंब निकल जाएगी पूरी दुनिया से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन आप सोकी टीवी देख रहे हैं, मैं वो आपका खादम मलिक मोहम्मद वासिफ सोकी आगे खिदमत। नाजरीन इस वक्त मैं इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जो खुला ग्राउंड है इसमें हूँ और साबिक वफाकी वजीर जनाब जे सालिक साहब आ रहे हैं। वो कोई अपना कोई एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और बड़े लोग उनके लिए गुलदस्ते वगैरह लेके भी खड़े हैं, कोई फूलों की माला भी लेके खड़े हैं। तो आइए उनके आने की आमद पे फिर देखते हैं कि क्या कहते हैं, उनका क्या मुतालबात हैं। सुना है कि वो भी कह रहे हैं कि हमारे साथ भी नाइंसाफी हो रही है, लेकिन आते हैं तो फिर उन पर सवाल करते हैं। खुदावन के नाम से जो बड़ा रहीम करीम है, हमारा यहाँ आज आने का मकसद ये है कि हम यूएनओ को यूनाइटेड नेशन को बताना चाहते हैं कि जब हमारा 1947 को पाकिस्तान बन गया था तो उसके बाद वजीर खारजा जो थे वो उस वक्त के जो वजीर खारजा थे वो वहां पर यूएनओ के चार्टर पर जाकर उन्होंने सिग्नेचर किए थे और उसमें यूएनओ का चार्टर में माइनॉरिटी राइट्स और तमाम ह्यूमन राइट पर इन्होंने यानी एज ए वजीर खारजा सिग्नेचर किए थे। लेकिन उसके बाद जब वो एज ए वजीर खारजा गए थे तो वो मुसलमान होने के हैसियत से गए थे, लेकिन जब खारजा ने साइन किए तो वो साइन करने के बाद में पता चला कि वो मुसलमान नहीं थे। और वो तो हम ये कहते हैं कि हमें जो राइट नहीं मिल रहे, ये जो हमारी ये लुटमार की हुई है, ये यानी सिलेक्शन और ये अभी सारी पार्टी है, यानी शर्म आनी चाहिए। हमारी सीटों पर यानी कुरानंदाजी कर रहे हैं, हमारा लुटना माल है। तुम चाहते हैं कि हम तुम्हारे नीचे लगे, तमाम पार्टियां चाहती है कि हमें सिलेक्शन में रखना चाहते हैं। हमने ये मुल्क मिलकर बनाया है, ये किसी की बाप की जगीर नहीं है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान हमने मिलके जो हमने ये जो लाहौर है, ये लाहौर 3 जो हमारे माइनॉरिटी के वोट थे वो शामिल हुए थे तब जाके पाकिस्तान मुकम्मल हुआ है। लिहाजा ये इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टियों का हम रवैया है उसे वो अपने रवैये को दुरुस्त करें और यूनाइटेड नेशन में जाके मौजूदा हुकूमत जो है वो जाके सिग्नेचर करे जो ह्यूमन राइट का चार्टर है, ताकि हमें राइट मिल सके। अभी हम यही समझते हैं कि हम इनको वेलकम करने का यही बेहतर तरीका के जाके ये जो कुछ दे रहे हैं ना कि ये हमारी वजारत बहाल करो। सबसे पहले हमारी वजारत जो है तुम ये समझते हो कि ये वजारत तुम्हारे बाप की थी। ये अपना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने कहा था कि अक़लियतें पाकिस्तान की मुक़द्दस है, पाकिस्तान की मुक़द्दस अमानत है। आज पाकिस्तान में कोई वजारत नहीं माइनॉरिटी की, अब सूबों के अंडर कर दी है। कितनी बदनसीबी है, तुमने कायद-ए-आज़म की वायलेशन की, तुम्हें अफसोस नहीं आता कि तुमने अक़लियतों की वजारत, और अक़लियतों की जो वजारत थी वो भी हमने कोई आसानी से नहीं दी। सारी जायदादों पर खास बंदा तुमने कब्जा किया। गॉर्डन कॉलेज, मरे कॉलेज, एफसी कॉलेज, हमारी जायदादों के बदले में एक वजारत दी थी। उस वजारत में हम वतन मैगजीन निकला करता था है जी, वो भी आपने बंद किया। आपने हमारी वजारत खत्म की, आपने हमारा इलेक्शन खत्म किया और तुम अब केस लड़ रहे हो कि जी हमें ये दे दो, ये मखसूस रिश्ते। शर्म नहीं आती? डूब मरो। मखसूस रिश्ते लेने के लिए तुम्हें खुद अफसोस होना चाहिए। तुम कहो कि हम देते नहीं मखसूस रिश्ते, लेकिन हम इसलिए मैं 48 साल हो गए खिदमत करते हुए, दयानतदार रहा। एक जमीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लाट नहीं, किसी किस्म की कोई यानी किसी पार्टी की 4 अंदर की गलती से मेंबरशिप नहीं। पाकिस्तान गरीबों का ये नारा, और हम खास तौर पर
चेयरमैन सीडीए साहब के बड़े ही नहायत मशहूर हैं। हमने वहां पर अमेरिका में उन्हें अवार्ड भी दिया है इंसानियत का। उन्होंने हमारे 3 मुतालबे जो है, एक मुतालबा उन्होंने यानी गरीबों को इज्जत दी है, सबसे बड़ी है इज्जत दी है, और बिजली के लिए I9 की बिजली के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया है, उम्मीद है कि वो यानी जरूर इनको यानी अपना NOC देंगे। उसके अलावा 6 साल कॉलोनी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए। बाकी हमारे मुतालबे जो है वो हमारा एक ही मुतालबा है, जियो और जीने दो नहीं, रहो और रहने दो, रहो रहने दो। मैं जाकर UN में भी जा सकता था, लेकिन हम UN में भी जा सकते हैं, वहां भी एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा मुल्क है, मैं अपने मुल्क में आके एहतजाज कर रहा हूं। और UN को कह रहे हैं, UN ने जमानत दी हुई है, दुनिया की माइनॉरिटी राइट, वुमेन्स राइट और यानी सारे राइट्स की जमानत है। UN को फर्ज है और यानी मौजूदा गवर्नमेंट को, तमाम यानी अदारों को कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं ये डिप्टी स्पीकर ये वो बनाने से हमारे मुतालबे नहीं मंजूर होते। हमें जिंदा रहने का हक तुम अगर चाहते हो कि तुम्हें जिंदा, तो कहते हैं हमारा इलेक्शन चोरी हो गया और हमारे तो बैलेट पेपर ही नहीं है, हमारा तो बैलेट पेपर ही नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती? यानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि ये तरीकाकार जो माइनॉरिटी का, इससे माइनॉरिटी दूसरे दर्जे के शहरी बनते हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान इधर ऊपर खड़े करें ताकि पीछे वाले जोर से इधर आए, पीछे मेरी पाका ये नारा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। ये सालिक साहब की हाल ठीक हो? मेहरबानी, फर्स्ट क्लास। सर तुसी माशाल्लाह अमेरिका तो वापस आ गए हो, ये उत्थे वाकई तुसा जिहड़ी नहीं गल उठाई है अच्छी गल है कि अपने काम जिहड़े नो घर च बैठ के होने चाहिए, लेकिन की लग रहा तुहानू? नहीं देखो जी, असी तो अपने ईमान दे नाल और बड़े स्ट्रॉन्ग करैक्टर की वजह नाल असी समझने हैं कि यानी असी अपनी गल जिहड़ी है मनवावांगे और मनते रहे ने हमेशा। लेकिन सारे तुस थोड़ा देर नहीं कर छोड़ी, क्योंकि काफी अरसे का मतलब है सीटां का मसला बनया। नहीं सीटां का मसला ही यानी असी जदों का मसला बनया ही असी पहलों हाई कोर्ट च सुप्रीम कोर्ट च गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाद अपना इस्लामी शरीयती कोर्ट च गए हैं, इस्लामी शरीयती कोर्ट के बाद फिर असी 13 साल सुप्रीम कोर्ट च लड़न के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट च 13 साल बाद जितते हैं। ठीक है। और ये पार्टियां असल गल है कि रवैये पार्टियां दे सारे एक, कोई पार्टी भी जो है मसीहा दे नाल कोई सिंसियर नहीं है। कोई पार्टी मतलब आ नहीं कि एक पार्टी सही नहीं है एक सही, कोई पार्टी मसीहा दे नालों समझदे साडे मसीह की कर लेणगे। असल गल है कि मसीहा दी जिहड़ी ताकत है वो यूज नहीं असी करना चाहते, असी चाहते नहीं कि बाहर दी दुनिया ने असी शिकायत लाइए। असी अपने घर च मसले नूं हल करांगे और उम्मीद है कि इन्हां नूं शर्म आएगी और करनगे मसला हल। जेड़ा 13 साल बाद तुसा मतलब है कह रहे हो कि असा मतलब है जितया सुप्रीम कोर्ट चे, ते फिर सुप्रीम कोर्ट को मतलब इन्हां ते अमल दरामद नहीं करवा सके, अमल दरामद नहीं करवा सके सुप्रीम कोर्ट ने। ते अपनी जेड़ी उर्दू जुबान है, उर्दू जुबान जेड़ी उन्हें फुल बेंच ने दिते ओ नहीं इंप्लीमेंट कर सकी, साडा इशू किस तरह करेगी? बहुत अच्छा। एक गुजारिश है मेरी कि अगर ये नहीं करते होन भी अगले लाया मुल्की हो सी। देखो जी, असी अगर चाहते हैं तो पूरे पाकिस्तान, क्योंकि मैं सिंध चो टॉप किया, पंजाब चो टॉप किया, बलोचिस्तान चो टॉप किया, सरहद चो टॉप किया, वफाक चो टॉप किया, और किसी 48 साल के पार्टी की गलती नाल 4 की मैंबरशिप नहीं ली। देखो ठीक है, ते लिहाजा असी पूरे पाकिस्तान च भी लाए अमल कर सकते। ये तो मैनू पता है जनाब कि 33,000 पोलिंग मतलब लीड करते रहे, छोटी गल नहीं है। लेकिन मकसद ये कि अगर 13 साल बाद तुसा मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिता तो उतो अमल दरामद करवाओ जनाब जी। अगर असी अपने वालों सारिया शराफत दी हदां जड़ियां ने, देखो ओदे बाद आखिरी हुंदा है। असी सुप्रीम कोर्ट गए, असी हाई कोर्ट गए, असी इस्लामी शरीयत कोर्ट गए, असी सारे पार्टियां कोल गए। ओदे बाद अगर असी एहतजाजी कॉल अगर पूरे मुल्क च देती तो मेरे को इन्ना वर्कर है कि 5-10 हजार बंदा जड़ा गिरफ्तारियां कर देगा तो पाकिस्तान दी यानी लंब निकल जाएगी पूरी दुनिया से। असी नहीं चाहते कि लंब निकले, असी चाहते हैं कि बराए मेहरबानी करके साडा लुट दा हुण वेखो ना, वो कह रहे जी मखसूस निश्चित हमें दे दो, हमें दे लुट दा माल। शर्म आनी चाहिए, डुब मरा मखसूस सीटां हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे। तुहानू हुण बंदा तुहानू बुझे दिते जाने चाहिए ने, तुसीं मखसूस निश्चित ले।
बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। जय सालक जिंदाबाद, जय सालक जिंदाबाद, जय सालक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है जी। तो नाजरीन आपने देखा, इस मौका माल पे मुझे थोड़ा भी याद आ रहा है। हैरान हर अब मैं किस्मत ते मैंडी कितनी तंग गुजरान है, एक मुसीबत नहीं जान छुड़ेंदी दूजी बन वेंदी मेहमान है। वे खुजाड़ी मैंडी किस्मत माड़ी कैनात तेंडी हैरान है, जे भला दुख आरफ तू नहीं दूर होने ये तू बेहतर कट गिन जाने नाल मान। नाजरीन एक मसला नहीं मुकता तो दूआ मसला पिया होता है, और मेरा ख्याल है साड़ी आवाम जी वो नहीं जगह डोले ही तो चढ़ी रही। नेक दुआओं के नाल सानू दो इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने जमा।